ठंड में देवर भाभी की रासलीला। मोनी और सोनाक्षी दोनों देवरानी जेठानी थी। मोनी घर की बड़ी बहू थी, जिस कारण घर में उसे बहुत छूट थी और मोनी और उसके देवर राजीव की बहुत अच्छी जमती थी, जो कि सोनाक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन सुबह सुबह, बहू, अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? माँ जी, वो तो जेठानी जी देती है ना, और वो अभी तक सो रही हैं। तो क्या हुआ? तू भी तो घर की बहू है और अब देवरानी होने के नाते घर के सारे कामों की जिम्मेदारी तेरी है। मोनी ने तो इतने सालों से घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभाला है, अब तू इतना तो कर ही सकती है। जी माँ जी। जिसके बाद धीरे धीरे करके घर के ज्यादातर काम सोनाक्षी को करने पड़ते हैं। वही मोनी हमेशा सोनाक्षी की हर तरह से मदद करने के लिए रेडी रहती है, लेकिन सोनाक्षी को मोनी से बहुत जलन रहती थी। मोनी घर की बड़ी बहू है तो उसे कितना फ्रीडम है। माँ, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊँ। कैसी बात करती है बेटी, अभी नई नई शादी हुई है, ऐसे कैसे चली आएगी? क्या करूँ माँ, यहाँ तो बस मेरी जेठानी की चलती है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। इतना तक कि राजीव भी भाभी की गुण गाते हैं, सारी सैलरी उनके हाथ में थमाते हैं। वो जीन्स टॉप भी पहने तो कोई कुछ नहीं बोलता, और मुझे कहते हैं कि मैं अभी नई हूँ। बेटा, मुझे तो लगता है ये तेरी जेठानी की चाल है। अपने पति को संभाल कर रख, पता लगा कि तू पति से हाथ धो बैठी। मैं ध्यान रखूंगी माँ। जिसके बाद से सोनाक्षी राजीव और मोनी पर बहुत ज्यादा निगरानी रखने लगती है। वहीं राजीव और मोनी की अच्छी बॉन्डिंग थी, दोनों ऑफिस के लिए साथ निकलते हैं, साथ में घर आते हैं, वॉक पर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, देवर जी, चलो ऑफिस को देर हो रही है। सुनिए ना जी, आज मुझे मेरे दोस्त के घर जाना है, पार्टी के लिए प्लीज ड्रॉप कर दो। भाभी तो भैया के साथ चली जाएंगी। सोनाक्षी, ऑटो या कैब कर लो, भाई का रास्ता ऑपोजिट है भाभी के ऑफिस से, और मैं भाभी के ऑफिस के सामने से ही जाता हूँ। तो मैं ड्रॉप करने गया तो देर हो जाएगी, प्लीज समझा करो। फिर वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल लेता है। ना जाने नागिन ने मेरे पति पर कौन सा जादू कर दिया है कि उसके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है। पक्का मेरे पति को पटा कर रखा है इसने। ना जाने नागिन ने मेरे पति पर कौन सा जादू कर दिया है कि उसके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है। पक्का मेरे पति को पटा कर रखा है इसने। मोनी नागिन का मेकअप किए हुए है। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरी, मैं नागिन तू सपेरी, मैं इस नागिन को छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद सोनाक्षी मोनी और राजीव की जासूसी करने लग जाती है। वह हमेशा उनका पीछा करती है और देखती है कि वो क्या करते हैं, और वो अपने जेठ को भी जेठानी के खिलाफ भड़काने लगती है। जेठ जी, जेठानी जी हाथ से निकल रही हैं। आप मानो या ना मानो, पक्का इन्होंने राजीव जी को फंसा कर रखा है। देखो ना, आपसे ज्यादा समय तो ये मेरे पति के साथ बिताती हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है इसका? जल्दी ही लाइव सबूत दूंगी। इसके बाद सोनाक्षी वहाँ से चली जाती है। ऐसी एक दिन जब राजीव और मोनी पार्क में टहलने जाते हैं, शाम होने के कारण पार्क में बहुत ठंड हो जाती है और मोनी को ठंड पकड़ लेती है, जिससे वो ठंड से कांपने लगती है। भाभी, आपको तो बहुत ठंड लग रही है, रुको मैं आपको अपनी जैकेट उड़ा देता हूँ। अरे नहीं नहीं देवर जी, मैं ठीक हूँ, जब जरूरत होगी तो कह दूंगी। अच्छा ठीक है। वहीं आगे चलते हुए जब वो जा रहे होते हैं तो मोनी के पैर में चोट आ जाती है। वो चल नहीं पाती, जिस कारण राजीव उसे सहारा देने लगता है और उसे गोद में उठाकर कुछ दूर ले जाके बेंच पर बैठा देता है। उसी समय बहुत जोरों से ठंडी हवा का झोंका बहने लगता है, जिस कारण मोनी राजीव से चिपक जाती है। तभी सोनाक्षी उसकी जासूसी करते हुए वहां पे पहुंच जाती है और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। तो यहाँ ये रासलीला चल रही है, मेरे पति पर हुस्न का जादू चलाया जा रहा है। इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद सोनाक्षी जाके सभी घर वालों को वो वीडियो दिखा देती है। देखो, ये है आपकी प्यारी बहू, अपने ही देवर के साथ मुंह काला कर रही है।
और सब मुझे बुरा समझते हैं। तभी मोनी और राजीव भी वहाँ पे आ जाते हैं और ये सब सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सास सोनाक्षी को एक जोर का थप्पड़ मारती है। तू किस पे आरोप लगा रही है बहू? मोनी बहू को देवी मान। आज उसी की वजह से तेरे पति की जान बची है। जहाँ ये लोग वॉक करने जा रहे थे वहाँ एक सांप था जो कि राजीव को डसने वाला था। तभी मोनी ने राजीव को सांप से बचाया, लेकिन सांप ने अपनी पूंछ से मोनी के पैर पर वार कर दिया, जिससे उसके पैर पर निशान आ गए और वहाँ उसे जख्म बन गया। इसलिए राजीव मोनी की मदद कर रहा था। वही बहू ने बाहर जाते समय कुछ ओढ़ा भी नहीं था और उस समय ठंड बहुत थी, जिस कारण जाने अनजाने में वो राजीव के गले लग गई। और ये सब अभी अभी मोनिका बहन ने मुझे बताया, क्योंकि वो भी वहीं थी। और राजीव मोनी को भी मेरी तरह ही मानता है, अपनी माँ का दर्जा देता है, दोस्त मानता है अच्छी। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। मुझे मोनी दीदी की खुशी से बहुत जलन थी और इसी ईर्ष्या में मैंने ये सब किया। इसके बाद सभी सोनाक्षी को माफ कर देते हैं, जिसके बाद सोनाक्षी भी अपनी जेठानी से उतना ही प्यार करने लगती है जितना कि बाकी सब करते हैं।